एक बार अधिक गर्मी पड़ने से राधा रानी का चेहरा थोड़ा क्लांत हो गया। यह देखकर कीर्ति मैया को बड़ी चिंता हुई। कीर्ति मैया ने ललिता जी को बुलाकर कहा, ललिते, अब कुछ दिन राधा कहीं बाहर नहीं जाएगी। तुम इस बात का ध्यान रखना। मैं नंद रानी को कहलवा दूंगी। कुछ दिन राधा रसोई करने नहीं जाएगी। वह कृष्ण के लिए भोजन रोहिणी से बनवा ले। पूरा ब्रिज जानता है, राधा के बाद कोई अमृत तुल्य भोजन बनाता है तो वो है माता रोहिणी। और यदि यशोदा अधिक आग्रह करे तो मैं तीनों समय राधा के बनाए मिष्टान कृष्ण के लिए भिजवा दिया करूंगी। पर राधा को मैं इतनी गर्मी में रोज नंदालय जाने नहीं दूंगी। मैया की आज्ञा कोई टाल नहीं सकती थी। जो राधा रानी विधाता को पलके बनाने के लिए दोष देती हैं कि विधाता ने पलके क्यों बनाई, न पलके होती न वह झपकती, और कृष्ण दर्शन एक निमेष के लिए भी छूटता नहीं। वो राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन बिना कैसे रहेंगी। एक बार पलक झपकने जितना समय एक निमेष कहलाता है। राधा रानी तड़प कर विधाता से मछली की पलकें मांगती हैं कि हे विधाता, मुझे मछली की आंखें क्यों नहीं दी। श्याम सुंदर सामने हो तो पलकें झपकाने में भी मुझे असह्य वेदना होती हैं। मछली की आंख कभी भी झपकती नहीं है। ऐसी राधा रानी श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ दिन तो क्या, कुछ घंटे भी कैसे बिताएगी, यह सोचकर सखियां व्याकुल हैं। कृष्ण विरह से राधा रानी का शरीर जल रहा है। सखियों ने कमल पुष्प की सैया पर राधा रानी को लाकर सुलाया तो उनके तप्त अंगों के स्पर्श से कमल पुष्प तत्काल जलकर मुरझा गए। सखियों ने उनके अंग पर चंदन लेप किया तो वो भी तत्काल सूख कर झड़ गया। कमल पत्तों को गीला कर पंखा करना चाहा तो राधा रानी के विरह ताप से पत्ते मुरझा गए। राधा रानी यह विरह वेता ज्यादा देर सह न सकी, वो मूर्छित हो गई। सखियां निरुपाय हो रही थी। सभी प्रयास विफल हो चुके थे। वह चिंतित होकर उन्हें घेरे हुए खड़ी थी। तभी नंद भवन से संदेश लेकर धनिष्ठा आई। धनिष्ठा ने आकर ललिता जी से कहा, सखी, आज राधा रसोई करने नहीं गई तो रोहिणी माँ ने ही कृष्ण के लिए रसोई बनाई। कृष्ण वही भोजन कर गो चराने चले गए। पर आज कृष्ण ने कितने अनमने भाव से भोजन किया, यह हम सबने देखा। यशोदा माँ ने चिंतित होकर मुझे यहाँ भेजा है कि मैं राधा से कुछ मिष्टान बनवा लाऊं ताकि गोचारण से लौटकर कृष्ण प्रसन्न मन से भोजन करे। परंतु हाय, राधा तो मूर्छित है, अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचकर धनिष्ठा ने राधा रानी के कान के पास जाकर कहा, राधे, वह देखो श्याम सुंदर तुम्हारे सामने खड़े हैं। इतना सुनते ही राधा रानी की मूर्छा जाती रही। वह उठकर बैठ गई। अब झट से धनिष्ठा ने यशोदा मैया का आदेश राधा रानी को सुना दिया। विरह ताप से तापित होने पर भी राधा रानी ने जैसे ही धनिष्ठा के मुख से ब्रिजेश्वरी का आदेश सुना, उन्हें मानो शरीर में प्रचुर बल मिल गया। राधा रानी सखियों से बोली, हे रूप मंजरी, शीघ्र चूल्हे को लीप कर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो। यहाँ कढ़ाई ले आओ। ब्रजेश्वरी के आदेशानुसार मैं श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाऊंगी। हे सखी, मैं प्रतिदिन जितने मोदक बनाती हूं उससे 4 गुना अधिक बनाऊंगी। तुम सब मेरे स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर राधा रानी चूल्हे के पास चौकी पर बैठ गई। यह महा आश्चर्य सखियां देख रही हैं। प्रेम की कैसी महिमा। कुछ देर पूर्व जिनके विरह ताप से तपित शरीर के संस्पर्श से कमल की पंखुड़ियों की सैया मुरझा गई, वही राधा रानी प्रियतम के लिए मिष्ठान बनाने के लिए अग्नि के पास ऐसे बैठी हैं मानो शीतल चांदनी में बैठी हो। धन्य प्रेम। प्रियतम सुख के लिए आज अग्नि उनके शरीर को महाशीतल कर रही है। उत्तम प्रेम का कैसा अचिंत्य प्रभाव।
राधा रानी के प्रसन्नता, उनका चौगुना उत्साह देख ललिता जी कीर्ति मैया को बुला लाई और बोली, मैया, आप देख रही हैं ब्रजेश्वरी की आज्ञा पालन में राधा रानी का कैसा उत्साह है। यह सब मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम का प्रभाव है। वह राधा रानी से श्याम सुंदर जितना ही प्रेम करती हैं। इतना कहकर ललिता जी चुप हो गई, आगे कुछ न बोली। कीर्ति मैया बोली, सही कह रही हो ललिता, यशोदा राधा को देखे बिना एक दिन नहीं रह सकती। यशोदा राधा को अपने स्नेह से सिक्त कर देती हैं, अपना वात्सल्य इस पर उड़ेल देती हैं। उसका वात्सल्य इसके लिए आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से मैं राधा को वंचित क्यों करूं? ललिते, कल से तुम राधा को नंदालय जरूर ले जाना। यह सुनकर ललिता जी सहित सभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्रिज भानु दुलारी राधा रानी की जय।